वेलकम स्टूडेंट्स टू निशात फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज में आज मैं एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ करने जा रहा हूं। छोटा सा प्रूफ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि कूलम्स लॉ एक पॉइंट चार्ज के लिए था और एक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी के लिए हमें गॉस लॉ यूज करना पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उसी तरह से अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है या एक सर्कुलर बॉडी है, लूप है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला है, हम इजीली दोनों फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी हेलिकल बॉडी है जिसे हम सोलिनॉइड बोलते हैं, अगर कोई भी सिलिंड्रिकल बॉडी है, तो वहां पर स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला और सर्कुलर लूप का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हमें एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल, अगर एक यहां पे हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। एक सेमी सर्कुलर बॉडी यहां पे, ये देखिए यहां पे, और ये स्ट्रेट कंडक्टर है। स्ट्रेट कंडक्टर इस पोर्शन के लिए जो स्ट्रेट कंडक्टर है ए से लेके सी तक, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड B1 है और सी से डी जो कर्व पाथ है, सेमी सर्किल है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड B2 है और DE के लिए मैग्नेटिक फील्ड B3 है। अब जरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड B1 निकालना है आपको इस पॉइंट पे। तो मैंने आपको बताया था किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के लाइन पर कोई पॉइंट हो यहाँ पे B0 हो। तो अगर हमें O पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, B इज मैग्नेटिक फील्ड एट O, अगर हमें O पे निकालना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? B1 निकालेंगे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, B2 निकालेंगे सेमी सर्किल की वजह से, और B3 निकालेंगे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से O पॉइंट पर, और तीनों का वेक्टर सम करेंगे। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड O पे B है तो हमने लिखा B यहां पे इक्वल टू, ठीक है। अब AC के लाइन पर ही पॉइंट लेकर रहा है, जस्ट लाइक दिस। तो B1 जो है, अगर B1 लिखे यहां पर मैग्नीट्यूड लिख रहा है B1 प्लस और B2 और प्लस ये हमारा B3 है। तो B इक्वल टू B1 हमारा 0 होगा, इसलिए 0 होगा कि B1 जो है AC का मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O पे है और AC के लाइन पर हमारा हुआ है। अब कोई भी पॉइंट अगर लाइन ऑफ द कंडक्टर होता है, कंडक्टर के लाइन पर होता है, तो वहां पर उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। तो B1 0 होगा। अब बात हुई B2 की। अब जरा याद कीजिए, अगर कोई भी कर्व है, तो किसी भी कर्वेचर के लिए, कर्व पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाई रेडियस आर। मान लो रेडियस हमारा ये आर है, तो म्यू नॉट 4 पाई आई करंट है, हमने दिखा दिया आई इज द करंट, इस पे भी आई करंट है और यहाँ पे आई करंट है। आई, अब ये सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा? इस पॉइंट पे 2 पाई या पाई बनाएगा, ठीक है ना। 2 पाई पूरा सर्किल बनाता है और हाफ सर्किल पाई बनाता है। तो आई इंटू पाई बाई आर, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई आर। अब यहां पे क्या होगा? B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई अपॉन आर। B3 D का मैग्नेटिक फील्ड O पर है और O पॉइंट D के लाइन पर है, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। तो B कितना हो गया? पाई से हमने पाई कैंसिल कर दिया, तो दैट इज म्यू नॉट
I अपॉन 4R। ठीक है, अब देखिए करंट यहां पर क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? करंट क्लॉकवाइज है, और जब करंट क्लॉकवाइज होता है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? डाउनवर्ड्स। तो फील्ड का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड्स। तो हमने क्या देखा, अगर किसी भी फिगर को लीजिए, किसी टाइप का फिगर को, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होगा, ये हम न्यूमेरिकल सीरीज में हम कराएंगे। थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। यहां पर अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर बॉडी है, एक हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल है, या क्वार्टर सर्किल है, या थोड़ा सा भी कर्व है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाई आर। इसके वजह से किसी भी हम एक कर्व पोर्शन के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर सोलिनॉइड है, इसे सोलिनॉइड कहते हैं, और ये सोलिनॉइड है। अगर टोरॉइड है, इसे हम टोरॉइड बोलते हैं, ये टोरॉइड। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आपको समझ में आ गया कि हम एम्पियर सर्किटल लॉ क्यों यूज करने जा रहे हैं। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ को मैं लिखता हूं और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, छोटा सा डेरिवेशन है। एम्पियर सर्किटल लॉ आप देखिए अच्छे से। क्या है लॉ? देखिए, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a current carrying conductor is mu naught times current threading द लूप। अब मैं अभी जब एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या है। सबसे पहले हम लाइन इंटीग्रेशन की बात करेंगे। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो बी हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, बी डॉट डीएल क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हमें प्रूफ करना है। अब सबसे पहले एक सवाल उठता है कि लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने गॉसेस थ्योरम में पढ़ा होगा, नॉट गॉसेस थ्योरम, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आता है बी नहीं ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ई एस एंड दैट इज द, अगर क्लोज पास कर दे ई डॉट डी एस एंड क्लोज कर दे तो ये हमारा होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस थ्योरम। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस हमारा एक गिवन एरिया है और यहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसे हम कहते हैं, इसे जैसे यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन है, यहाँ पे डीएस सरफेस है, तो यहां क्या कहेंगे सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे बोलेंगे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर क्या है, डीएस सरफेस है, गॉसेस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा होगा। तो ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे क्या कह रहा है इस लॉ से, ये कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है।
अब हमें मालूम है यहां पर हमने यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स बनाना है, बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्स होंगे, तो मैंने एक लाइंस ऑफ फोर्स को हमने ड्रॉ किया, वन लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये यहां से आर डिस्टेंस पर है, लाइंस ऑफ फोर्स हमने ड्रॉ किया। अगर करंट ऊपर जाता है तो याद कीजिए कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है, लाइंस ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पे जो पूरे के पूरे जो हमें सर्कुलर जो लाइंस ऑफ फोर्स मिल रहा है, वहां पर हमने छोटा सा पार्ट लिया डीएल, ये हमारा छोटा सा पार्ट डीएल है। और हमें मालूम है कि अगर कोई भी अगर लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसमें जो टेंजेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब ये है कि अगर ऐसे हम दिखा दें यहां पर अलग से, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हर डायरेक्शन पे ये जो हमारा ये लाइंस ऑफ फोर्स होगा, टेंजेंशियल हर पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज। लाइंस ऑफ फोर्स पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी पर हमने ड्रॉ कर दिया मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ये हो गया डीएल वेक्टर। क्योंकि डीएल बहुत छोटा सा एलिमेंट है इसलिए हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये कह रहा है सबसे पहले कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटिक फील्ड बी आ गया और डिस्टेंस हमारा छोटा सा पार्ट क्या हो गया डीएल, और डीएल को जो इंटीग्रेट करेंगे पूरा का पूरा मतलब डीएल छोटा पार्ट है, पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ लेंगे, 2 पाई आर लेंगे, तो हमारा ये म्यू नॉट आई के बराबर होगा। मतलब अगर कोई भी अगर ये कंडक्टर है ये हमारा, और इसके अंदर ये हमारा ये जो है एक हम यहां पे अगर हम ले लें लाइंस ऑफ फोर्स, तो कह रहे हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मींस बी डॉट डीएल, बी मैग्नेटिक फील्ड, डीएल क्या हमारा स्मॉल पार्ट है, अब पूरे को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो मींस बी डॉट डीएल, मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह सेम होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा, लेकिन डीएल जो है सबको जोड़ेंगे तो 2 पाई हो गया। तो बी और डीएल मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का जो है हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। क्योंकि हमने डीएल लेंथ लिया और यहां पे हमने सरफेस लिया था, इसलिए हम यहां पे सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो बी डॉट डीएल कितना होगा, म्यू नॉट टाइम करेंट, ये हमारा लूप है, हम पेन को बाहर निकालते पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जितनी भी लाइन है उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटीग्रेट करें तो इक्वल होगा टोटल करेंट इनटू म्यू नॉट टाइम थ्रेडिंग द लूप। होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखते हैं ये प्रूफ होता है कि नहीं होता है। लेट अस सी। यहां पे बी और डीएल, बी एंड डीएल इन द सेम डायरेक्शन बी। अब यहां एक काम करते हैं, यहां पे एक ट्रू प्रूव है, यहां पे हम एक ज्योमेट्री के तरफ थोड़ा सा अलग स्टाइल में हम कर देते हैं, प्रूफ लिख देते हैं, प्रूफ जो हम करने जा रहे हैं। अब बी डॉट डीएल है ना, बी डॉट डीएल, और यहां पे लिया हमने क्लोज लूप, मतलब टोटल हो गया। ये कितना होगा, इसको लिखे हैं, तो बी डॉट डीएल किसके बराबर हो गया, बी डीएल एंड कॉस थीटा एंड क्लोज, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ए डॉट बी आपको सबको मालूम है कि ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो बी डॉट डीएल हो गया बी डीएल कॉस थीटा। यहां पे देखिए दोनों सेम लाइन में, बी एंड डीएल इन सेम लाइन thus angle between magnetic field B and a small element DL is 0। ये एंगल 0 हो गया। तो यहां पे कितना हो जाएगा हम लिखे यहां पे, तो B डॉट DL जो हम लेके चल रहे हैं और किसके बराबर है, B DL cos थीटा। तो हमने लिखा B DL एंड cos 0 एंड इंटीग्रेशन क्लोज। हम इसी को कन्वर्ट करके यहां पे लिख रहे हैं।
तो नाउ फर्स्ट स्टेप जो प्रूफ करना था, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, बी डॉट डीएल क्लोज। अब अगर हम बी की बात करें तो आपको याद होगा कि एक बहुत इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का फील्ड कितना होता है, याद कीजिए। तो मैंने आपको बताया था एट द सेंटर पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2 आई बाई आर, याद कर लीजिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर जो बी है हमारा, ये बी, दिस बी, ये बी कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2 आई बाई आर। इंटीग्रेशन सिर्फ होगा डीएल का, क्योंकि cos 0 1 होता है, मैं लिख देता हूं cos 0 इक्वल टू 1। तो सिर्फ इंटीग्रेशन डीएल का होगा, कैसा होगा, डीएल का। अब ये सर्कुलर पाथ है, अगर सर्कुलर पाथ है तो टोटल ये 2 पाई का आर के बराबर होगा। तो मैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ 2 पाई आर लिखने का मतलब हुआ कि डीएल, उस दिन भी बताया था कि पूरे डीएल को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर के बराबर होगा। अभी बी डॉट डीएल कितना हो गया, क्लोज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर इंटू 2 पाई आर। अब डेफिनेटली देखिए ये पाई से हम पाई को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और कुछ है 2 पाई आर, यहां पे आर है, आर से आर को कैंसिल कर दिया, ये 2 से ये 2 और फिर ये से ये 2 फाइनली। तो व्हाट डू यू गेट, इतने सोल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, व्हाट डू यू गेट हियर, तो बी डॉट डीएल, हमारा बी डॉट डीएल कितना हो गया, ये म्यू नॉट आई। यही तो प्रूफ करना था हमको, हमने प्रूफ कर दिया। एम्पियर सर्किटल लॉ हमें प्रूफ कर दिया हमने, और इसका बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे अलग अलग। ऑल दो सोलेनॉइड में हमें प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि सोलेनॉइड का सिर्फ हमें डेरिवेशन इस बार सिलेबस में नहीं है, हमें डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ उसके बारे में थोड़ा जानना है, क्वालिटेटिव पढ़ना है उनके बारे में, तो कोई बात नहीं, ये प्रूफ हो गया। अब अगर मीडियम इज अदर ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ म्यू आर, तो उस केस में अगर हमारा, अगर वैक्यूम में नहीं है, फ्री स्पेस में नहीं है, हमने इसको पानी के अंदर डाल दिया, डीजल में डाल दिया, जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है, तो उस केस में बी डॉट डीएल हमारा चेंज हो जाएगा, एंड दैट इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एंड दिस इज आर। ये माइंड में रखिएगा। एक एप्लीकेशन मैं भी आपको करा देता हूं, एक ही एप्लीकेशन पढ़ना है, इसलिए कि सोलेनॉइड में आपको इस बार एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसकी क्वालिटेटिव पढ़नी है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि सोलेनॉइड क्या है, उसमें फील्ड कैसे बनते हैं। Application of Ampere's orbital law. Application of Ampere circuital law. तो सबसे पहला जो है, मैंने आपको बताया था हम क्यों लेते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। जैसे गॉसेस थ्योरम कहां अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। अब हमने यहां पे स्ट्रेट कंडक्टर लिया, स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें करंट आई फॉलो कर रहा है और इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है। तो उससे हम क्या करेंगे, हमने एक लाइन्स ऑफ फोर्स बना दिया इस पॉइंट पे। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, हमें वो बी निकालना है। तो डिस्टेंस कितना है आर। ये लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे में डॉटेड से दिखा देता हूं, क्योंकि हम ब्लैक पेन हमने नहीं यूज किया तो डिफरेंस थोड़ा होना चाहिए। B is a point, B, जब B नाम, इसका नाम P is a point, P is a point, और डिस्टेंस R away from a CCC, current carrying conductor having current I. So P is a point at a distance, at a perpendicular distance. इस सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्जाम में नंबर्स के कटते हैं। P is a point at a perpendicular distance R away from a current carrying conductor having current I. B is magnetic field at P. मैग्नेटिक, अब पूरा नाम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। B is मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट। तो B जो है, I एक कंडक्टर है, उसके नॉर्मल डिस्टेंस R पर P एक पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड B है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, यूज करेंगे ना, बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किट लॉ। एम्पियर्स सर्किट लॉ हम यूज कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, बी डॉट डीएल क्लोज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही तो हमारा लॉ है ना, म्यू नॉट आई। अब इनफैक्ट जो यहां पर देखिए, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, जस्ट लाइक पहले की तरह वेक्टर से दिखा दिया हमने, और उसी तरह से यहां पे डिस्टेंस हमारा डी है, जस्ट लाइक बी डॉट डी है। सेम पहले के जो डायग्राम है वही डायग्राम है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। पहले के डायग्राम में बी को हम तोड़ रहे थे, यहां पे हमें बी फाउंड आउट करना है। पहले हम सर्किट लॉ म्यू नॉट आई को प्रूफ किया था, यहां पे हमें बी निकालना है यूज करके। तो बी को हम कुछ करेंगे नहीं, बी हमें निकालना है। तो बी, और जाहिर सी बात है हम इसको लिखेंगे डीएल एंड कॉस 0। याद आ गया आपको, सेम लाइन में, और ये क्लोज हो गया, एंड दिस इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी 2 पाई आर यहां लिख देता हूं, एंड डीएल कितना हो गया, डीएल एंड 2 पाई आर म्यू नॉट। बी इक्वल टू, अगर डीएल को पूरा हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बी इंटू बी। अगर हम बी है और डीएल को पूरे इंटीग्रेट कर दें तो बी इंटू 2 पाई आर, एंड दिस इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बी यहां पे छोड़ दें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यू हैव टू राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे हम जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए। हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2/2।
तो फाइनली व्हाट वी गेट, B इक्वल टू म्यू नॉट टू 4 पाई और ये 2I बाई आर। स्टेट कंडक्टर का हमने निकाल लिया एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके। सोलेनॉइड को नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, मैं कर दूंगा आपको, और ज्यादा उसमें नहीं है। तो नाउ एंडिंग लेक्चर, हैव अ गुड टाइम स्टूडेंट्स। और अगर आपको सपोर्ट कर रहा है मेरा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, मेरे लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।